Because it's second day, but we have to blossom like your smiling face. So on this second day of this mega event, a warm and innovative good morning to all present here. Welcome again in the galaxy of intellectuals on the second day of this national seminar entitled Sustainable Development in India, Key Issues, Opportunities and Challenges. Throughout the day, we will have the privilege of hearing from distinguished experts, thought leaders and change makers who are actively involved in contributing to sustainable development in various sectors. Before we begin, let's take a moment to welcome Professor Nivedita Hooda, Dean Faculty of Education, Chaudhary Devilal Sirsa University, Sirsa, and Dr. Geeta from Gaur Brahman College of Education, Rohtak. I accord a genial welcome to both the great dignitaries, and to hear from you the word of wise and thoughtful insights would be truly enlightening and inspiring. Once again, welcome, ma'am. Once again, I welcome all the delegates, colleagues, non-teaching staff, press and media persons, and every participant and attendee for their active participation. Your presence has made this event vibrant and memorable. अब अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं या सतत विकास की बात करूं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, सिर्फ बोलने से नहीं करने से होगा। अगर सतत विकास करना है तो मैं से नहीं हमसे होगा। मिली है विरासत में ये धरा हमें बचाना होगा इसे पीढ़ियों के लिए। विकास की दौड़ या विनाश की गति, क्या समझूं इसे उन्नति या अवनति। एक सूक्ष्म प्रयास से जिंदगी संवरेगी, फिर देखना हमारी धरती कैसे संवरेगी। With these words, I hand over the dice to Dr. Madhu to proceed the program. और दो शब्द हमारे एस्टीम्ड गेस्ट के लिए। मिलेगी परिंदों को मंजिल ये उनके पर बोलते हैं, रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। Now I would like to invite Dr. Madhu Sahani to proceed the program. एक प्रोफेशन को हम चूज करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं +2 के बाद, गो फॉर दैट। इंजीनियर्स क्या करते हैं +2 के बाद। लॉ में क्या है, पहले लॉ 5 ईयर नहीं था लेकिन अब 5 ईयर लॉ भी है। यानी आप +2 के बाद से ही बच्चा ये सोचने लग जाता है मुझे किस प्रोफेशन में जाना है। तो व्हाई नॉट इन टीचिंग। आप टीचिंग प्रोफेशन में आ गए या डाल दिए गए। अगर मैं अभी हाथ उठवाऊं तो बहुत सारे तो डाल दिए गए हैं। कुछ ऐसे होंगे कि कुछ भी करने को नहीं है, बीएड कर लिए 2 साल की, फिर दूसरे ने कहा एक ये पता है 4 साल की होने जा रही है, कर आके फारिग हो। Isn't it? मैक्सिमम ऑफ ईयर्स। एक टाइम ऐसा था बेटा, आपको बताऊं, जिस संस्था में मैं खड़ी हुई हूं, एडमिशन के लिए लोगों की लाइन लगती थी। आईएएस लेवल का टेस्ट था, ये इरा था 90s का। यहाँ पर एडमिशन नहीं होता था, मेरा भी नहीं हुआ। सपोज हम अपने बच्चों को इको फ्रेंडली बना रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए एक फूड टाइप कोई ऐसी फार्मिंग बता रहे हैं थोड़े से स्पेस के अंदर, कि बच्चे अपनी वेजिटेबल ग्रोइंग सीख रहे हैं, फ्लावर ग्रोइंग सीख रहे हैं उसके अंदर, या कोई स्किल सीख रहे हैं साथ के अंदर, या हम बच्चों को इस तरह के उनको वो दे रहे हैं छोटे छोटे इनिशिएटिव्स की जाइएगा कैंप उसमें कैंटीन में और वहाँ ये देखिएगा कि जो वेजिटेरियन फूड्स हैं या जो हाई न्यूट्रिएंट फूड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो आज के दिन यूनेस्को हमसे मांग रही है क्लाइमेट चेंज के लिए, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम कौन कौन से स्कूल्स से इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं।
और दोस्तों मानो इंडिया से मैक्सिमम सजेशंस जा रहे हैं और मैक्सिमम सजेशंस से जाके हम इंडिया वालों को ये कहा जा रहा है, आप देखोगे उस गूगल पर भी जाके, कि हम बहुत बेहतर ढंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज को टेकअप कर सकते हैं, बहुत बहुत आसानी से। इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम दिए जलाते हैं। हम दिए क्यों जलाते हैं? दिए जलाना हमारी परंपरा रही है, लेकिन दिए जलाने में भी कोई ना कोई क्लाइमेट का जो अब ढूंढा जा रहा है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को दूर करने का कोई ना कोई इसके अंदर सब्सटेंस मिलेगा डेफिनेटली, जो अब इस वक्त चल रहा है। सेकेंडली कसार, कितने लोगों ने कसार सुना है? बहुत थोड़े लोगों ने कसार सुना है। कसार हमारा आज के दिन मैं आपको बता रही हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में फूड डिपार्टमेंट में मुझे बुलाया था उन्होंने कसार टेस्ट करने के लिए। तो हमने कहा तुम मुझे कसार टेस्ट के लिए क्यों बुला रहे हो, क्या बात हो गई कसार के लिए? तो इस वक्त एक मुहिम चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो चीजें फेंकी जाती हैं ऊपर से, तो उनमें रोटी दाल सब्जी जो है वो बिखर भी जाती है, प्लस वो खराब होने के चांसेस होते हैं उसकी, और वो बहुत अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाती। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कसार को, क्योंकि कसार एक लो कॉस्ट है, थोड़ा सा घी भी नहीं लगता उसमें, और वो बहुत दिन तक उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लगा अच्छा कसार में ये तो बहुत, इसके पीछे कोई कहानी सुनाई जाए, क्योंकि हम इंटरडिसिप्लिन रिसर्चेस में काम कर रहे हैं। तो हमारा काम था बैकग्राउंड लेके आना। फूड डिपार्टमेंट का काम है कि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी देखेगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेगा। तो शायद इसीलिए बनाई होगी कुछ वैल्यूज कि लोग उसको धारण करें और एक हेल्दी लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को जिए। तो वैलिडिटी सेशन है आपका, बहुत लंबा नहीं बोलना चाहती मैं, बहुत कंसेप्ट्स के साथ मैं इस पे काम कर रही हूँ। कभी मौका मिला तुलना मैडम के साथ यहाँ बैठने का, तो 2-3 दिन हम आपके साथ बात कर सकते हैं, और एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप के साथ कि आपके पास क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, लोकल इनिशिएटिव्स, जिनको हम ग्लोबल में ले जाके शाइन कर सकते हैं। तो मैडम तुलना का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इस मौका दिया और बहुत अच्छा। मैंने तुरंत आपका इन्विटेशन क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रही थी। मुझे लगा कि शायद कुछ नया मुझे वहां से 2-3 चीजें और मिलेंगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैं कुछ देख रही थी, कुछ आपके टॉपिक्स देख रही थी, सुन तो नहीं पाए कि कौन कौन से हुए प्रोग्राम्स में है, तो शायद हमें वो सामने मिल जाएगा और हम देख पाएंगे। काम कीजिएगा, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। मेरे जो साथी भाई बैठे हैं यहाँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम दिल्ली में 2 सेंटर हैं इसके IKS के। परसों इन्होंने मुझे फोन किया था कि अपने फैकल्टी मेंबर्स को कहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट्स भेजें, आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं है कि आप सेल्फ फाइनेंसिंग में है या कहीं भी, यू मस्ट बी द फैकल्टी। इस पे निवेदन स्वीकार करा है, तो उसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम FTC नाम था, UGC MMTC है, उसमें मैम ने 200 से ज़्यादा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अपनी लीडरशिप में ऑर्गेनाइज करे हैं, जो कि मैम के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप स्किल को ये बारे में बताते हैं। और यहाँ पर हम जितने भी टीचिंग फैकल्टी, चाहे वो हमारे कॉलेज से है या बाहर से है, हम सारे इस बात का गवाह है कि मैम के अंडर हमने ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर अटेंड किया है, बहुत सारे, और वो हमारी मेमोरीज में अब तक है। अभी रिसेंटली भी हमने मैम के एक लेक्चर ज्वाइन किया था, उसमें भी काफी सारे हम स्टाफ मेंबर थे। NEP के अंदर हाँ बहुत सारे, और कोई ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से जिन्होंने मैम को नहीं सुना। ये वंदना मैम के लिए भी है ये बात, दोनों मैम के लिए, वंदना मैम के लिए और शफाली मैम के लिए। तो हमारे बीच में आज वैलिडिक्टरी सेशन में इस तरह की 2 शख्सियत मौजूद हैं, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। कुछ लाइनें कहना चाहूंगी, वैसे तो दोनों पे ही फिट हो रही हैं जो भी मैं बात कह रही हूं आज एक्चुअली। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें यकीनन, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें यकीनन, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने, पूछा चिड़िया से किसी ने कैसे बनाया आशियां, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मैम ने भी, दोनों मैम ने अपने कहने तो शफाली मैम के लिए आई थी, लेकिन दोनों के लिए बातें बिल्कुल सूट कर रही हैं। तो
तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं शफाली मैम को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी कि मैम हमें और हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ शब्द करें। तो मैं कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर तरुणा मल्होत्रा जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। वैसे आई तो मैं भी वंदना मैम से मिलने ही थी, पर आपने मुझे यहाँ बड़े सहजता से आमंत्रित कर लिया और यहाँ बोलने का मौका दिया, आप सब लोगों के समक्ष होने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर वंदना पूनिया जी, मेरी सीनियर और मेरी फ्रेंड भी, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर मंच पे उपस्थित सभी शिक्षकगण, सभी अतिथिगण, यहाँ पर बैठे सारे फिर से शिक्षकगण और सभी बच्चे और सभी रिसर्च स्कॉलर्स जो यहाँ एकत्रित हुए हैं इस 2 दिवसीय ICSSR स्पॉन्सर्ड सेमिनार पे, जिसका टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है, जिसकी उपयोगिता आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत औचित्य है, बहुत जरूरी भी है। जैसा मैडम बोल रही थी कि उड़ान तभी, जब तक उड़ान भरना सक्षम नहीं होता तब तक पक्षी भी पक्षी नहीं बनता। और घोंसला बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है और इसी प्रयास की निरंतरता को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। और मातृभाषा, इसका कोई विकल्प नहीं होता। माता का इतना सम्मान क्यों है? माता का इतना सम्मान क्यों होता है? कभी सोचा नहीं ना, पर सबसे ज्यादा प्यार माँ से करते हो। अनकंडीशनल लव। यस, अनकंडीशनल लव देती है वो आपको, वो एक्सपेक्ट नहीं करती आपसे, सिवाय आदर और प्यार के वो आपसे कुछ और अपेक्षित नहीं करती। और सबसे बड़ी बात ये है, ये अनकंडीशनल लव के साथ साथ वो त्याग करती है। और इस त्याग को जिसको आप स्वीकारते हैं, चाहे चाहे ना चाहे, इसको आप मानते हैं, देखते हैं और उसकी त्याग और तपस्या के अनुरूप आप उससे इतना अनकंडीशनल लव करते हैं। दुनिया में कोई अपनी माँ को एक बारी के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकता खोने के लिए, इतना प्यार होता है हमें उनसे। इसीलिए अगर आप जननी हैं दूसरे विषयों की, तो आपको ये दायित्व अपना समझना है कि जो ये विषय है आप लोगों का एजुकेशन, इसको आपने सस्टेनेबिलिटी किस तरह से उसके अंदर लेकर आनी है। क्योंकि एजुकेशन का 2 ध्येय मुझे ऐसा लगता है जरूर होने चाहिए, जो पहले भी थे। हम गुरुकुल नहीं जा सकते, पर एजुकेशन के जो 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो तब भी थे वो आज भी हैं और ये समय कितना ही बदल जाए वो रहेंगे। एक है मूल्य आधारित शिक्षा, जिसको नहीं दी तो कोई फायदा नहीं, शिक्षित होने का भी कोई फायदा नहीं अगर मूल्य पे नहीं है वो, तो और मूल्य आधारित नहीं है वो। और दूसरा कि शिक्षा आपको इतना आत्मनिर्भर कर सके कि आप अपना भरण पोषण कर सकें। इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे जोर दिया जा रहा है स्किल बेस्ड एजुकेशन पे, दूसरा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे। The concept of sustainable development. Then we had our souvenir released. Succeeding mementos were presented to each one of our esteemed guests along with the principals of sister colleges as a token of respect. Then our president Sri Naveen Jain also spoke at length about various achievements of our college, followed by a vote of thanks. Next, a 15-minute tea break for the refreshment of all the participants and guests. After the break, we again gathered in the new hall and addressed by our keynote speaker, Dr. K.K. Gupta, and our resource person, Dr. Govind Singh. Both of them presented incredible presentations on sustainable development goals. After their presentations, tempting lunch was waiting for all the attendees in the dining area. After the recharge, we had our power-packed technical sessions in both online and offline mode. In that meantime, Dr. Kusum Jain, former principal, Vash College of Education, joined us and shared her valuable insights. Along with that, mementos and string of pearls were presented to Dr. Kusum Jain, Dr. Manju Jain and Dr. Meena Sharma as a gesture of honor. And to preserve that memorable moment, we had a group photo of all the staff members with our former principals. Finally, we started our technical sessions. Offline session 1, chaired by Dr. Meenu Gupta, along with the chairpersons, Dr. Kusum Jain and Dr. Manju Jain, while the session 2, chaired by Dr. Sunita, together with chairpersons, Dr. Meena Sharma and Dr. Geet.
of great honor and dignity. It is a small gesture of appreciation which build a culture of respect and gratitude for our guests. I request Principal Ma'am to present a memento to Professor Vandana Punia. क्लियर होगी, नॉट टू वरी। बच्चे भी वही बात कह रहे थे जो हम कह रहे थे। अच्छा ठीक है। दिस इज फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स, नॉट इनफॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। Though my thought is not with me, but even then I would like to express my feelings of gratitude for everyone. On behalf of the organization, I would like to extend a heartfelt vote of thanks to each and every one of you for gracing this national seminar with your presence. Your valuable insights, knowledge and expertise have truly enriched this event. I would like to express my appreciation to our guests, Professor Vandana Punia, Professor Shefali Nagpal, Dr. Chirag, Dr. Geeta, for sparing so much time. And I am very thankful. Vandana Punia ma'am was not well. Even then she accepted our invitation. और शिफाली मैम को तो हमने कस के पकड़ लिया। So I express my deepest gratitude to all of you. And then a special thanks to our management for providing us chance to do such kind of activity. Then a special thanks to our sponsor, Director ICSSR, for this generous support, without which this seminar would not have been possible. I would also like to extend my gratitude to my colleagues who have made this national seminar a resounding success. I also thank our technical team and helpers for your valuable contribution, dedication and hard work in organizing this event. गौरव हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है और उसने हमें टेक्निकली असिस्ट किया, हमारी आईसीटी टीम को स्पेशल थैंक्स टू यू। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी कमेटी। कहीं गलती से किसी का नाम छूट जाए तो मुंह मत फुलाना। Associated with seminar committee, it was either registration committee or seminar preparation committee, invitation committee, certificate making committee, decoration and sitting arrangement committee, press and media committee, purchase committee, flex printing committee, maintenance of expenditure and budget committee, moderators for online and offline sessions, stage conduction committee, and a big thanks to refreshment committee for arrangement of sumptuous lunch, and obviously tea, and ICT team for holding every event in a perfect manner. A heartfelt note of thanks to co-conveners who remained available at every step to everyone. मेरा हृदय से आभार है हमारे नॉन टीचिंग ग्रुप डी के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में पूर्ण रूप से योगदान दिया। कोई इधर से आवाज लगाता है, कोई उधर से आवाज लगाता है, उनमें उनके मुंह में हाजी रहती है, तो इन सबको तो एक जादू की झप्पी बनती है। My thanks will be incomplete if I forget to express my thanks to press and media coverage persons for their relentless efforts in promoting sustainable development. And last but not the least, thanks to all the participants and especially our young students, YRC volunteers, ये हमारी ऑक्सीजन है। इनके बिना ये जो इवेंट है, it couldn't be mega event, it couldn't be a grand success. तो thanks a lot dear students. और कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जब मैम स्पीच दे रहे थे शिफाली मैम, तो मेरे को अंदर से ना वो चीजें याद आ रही थी बारी बारी। और जब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तब से ये मेरे अंदर जो गाना है ना उमड़ घुमड़ रहा है, तो मुझे रिलेट करने का बहाना मिल गया। मैडम ने बहुत सारी ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई चीजें बोली, उसको मैं यहाँ कोट कर रही हूँ। साहिर लुधियानवी ने, आप लोगों ने वो सुना होगा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पर उसका एक वर्जन और भी है, मैं हर एक पल का शायर हूं। आप एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा और उसको रिलेट करिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कि कितने साल पहले कितनी अच्छी लाइनें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ गई। पंक्तियां इस तरह से हैं, रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक
फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है। ये सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब हमने दुनिया इनकी आंखों से देखनी है, अपने जीवन को इनके हाथों से चलाना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनकी सांसों में जीना है। चले भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज में जरूर रहेंगे। किसी ना किसी बच्ची का तो कोई ना कोई टीचर जरूर रोल मॉडल होगा, तो हमेशा जिंदा रहेंगे, सतत विकास की तरफ रहेंगे। तू अपनी अदाए बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूं, जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूं। मैं इमोशनल हो रही हूं। एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर एवरीथिंग। लेट्स go ahead to work together for a brighter and more sustainable development. Thanks to all.